ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या है 49। इति पुत्रकृता अघेन सह अनुतप्तः महामुनिः विप्रकृतः स्वयं विप्रकृतः राज्ञा न एव अघं तदचिन्तय। इति पुत्रकृतागेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागं तदचिन्तय। इति पुत्रकृतागेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागं तदचिन्तय। इति पुत्रकृतागेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागं तदचिन्तय। बोले
स्वयं विप्रकृतो राज्ञानेवाज्ञातचिन्तया तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। तो कल वाले श्लोक का तात्पर्य नहीं पढ़ा, तो वो पढ़ लेते हैं पहले। तो हमने कल चर्चा की थी कि दो कारणों से ये जो अपराध है ये दूर हो सकता है या इसका भरपाई हो सकती है। याद है? हाँ, राजा भी अगर वैसा ही श्राप दे दे, तो राजा वैसा श्राप नहीं देंगे। तो उसका उत्तर दिया 48वें श्लोक में और कहा, तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा शिप्ता हतापि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि। तो तिरस्कृता का मतलब है निंदिता, मतलब उनका तिरस्कार हो, अपमान हो, निंदा हो, ये तिरस्कृता का मतलब है। और विप्रलब्धा का मतलब है वंचित करना। वंचित मतलब उनको ठगना, भक्तों को ठगना, ये भी क्या है? अपराध है। और शिप्ता, शिप्ता का मतलब क्या बताया था? शप्ता, सॉरी पहले शप्ता है। हाँ, शप्ता का मतलब शाप वगैरह देना। और फिर शिप्ता उपेक्षा या अवज्ञाता, हाँ, उपेक्षा करना भक्तों की, मतलब इग्नोर करना। ठीक है। और हता, हता का मतलब मारना। यहाँ शिप्ता का कईयों ने गाली वाली देना, ये भी शिप्ता में आ जाता है। और हता का मतलब मारना। तो इस ये सब होने के बावजूद भी ना अस्य प्रतिकुर्वन्ति, भगवान के भक्त कोई प्रतिकार नहीं करते। तद भक्ता, तस्य भक्ता प्रभवोपि, अगर वो समर्थ होंगे तब भी ऐसा नहीं करेंगे। तात्पर्य, शमीक मुनि यह भी जानते थे कि श्री भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्तों के चरणों पर अपराध करता है। क्योंकि एक आचार्य हैं, उन्होंने लिखा है कि भगवान के प्रति किया गया अपराध तो शुद्ध हो जाता है। कैसे? भगवान की शरण में जाने से। पर भक्तों के प्रति जो अपराध होता है वो भगवान उसको क्या नहीं करते? क्षमा नहीं करते। वीर राघव आचार्य जी लिखते हैं, शास्त्रान मद विषय अपराध कथनचित मत शरण वरण आदि ना सह्य। कि जो भगवान के प्रति अपराध होगा तो शास्त्र कह रहा है कि भगवान की शरण को स्वीकार करेगा। शरण वरण, वरण मतलब शरण को स्वीकार करना, तो वो अपराध सही हो जाएगा। पर मद भक्त विषय अपराधस्तु कथनचिदपि किंतु तेरेव असह्य।
मतलब मेरे भक्तों के प्रति जो अपराध करेगा वो भगवान सहन नहीं करेंगे। इति एवं विदम भगवत अभिप्रायम आलोच्य तान एव क्षमापयति तिरस्कृता अपि। इस प्रकार भगवान के अभिप्राय को जानकर महामुनि जो हैं वो क्षमा मांग रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि भगवान के भक्त जो हैं कोई प्रतिकार नहीं करते, यद्यपि वो समर्थ हैं तो भी नहीं करते, इसलिए कह रहे हैं महामुनि है वो। आगे उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता था, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति चिंता रहित होता है, अतः भक्तगण किसी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा आदि का बदला नहीं लेते। जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण व्यक्तिगत मामलों में उनकी चिंता नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें श्री भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती हैं तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। क्योंकि यह निजी विषय था, अतएव शमीक मुनि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे, अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए श्री भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं न था। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप दें या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण न भी हो तो भी ब्राह्मणों से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह श्री भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। तो भक्त जो है भगवान के प्रति अपराध को सहन नहीं करेंगे और भगवान भक्तों के प्रति अपराध को सहन नहीं करेंगे। जैसे हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अपराध को सहन नहीं किया और पूरी लंका में क्या लगा दी, आग लगा दी, है ना। तो इस प्रकार से दोनों हैं, मतलब अपराध सहन नहीं करेंगे। भक्त अपने प्रति के अपराध को सहन कर लेंगे, पर भगवान के प्रति कोई अपराध करेगा तो उसको सहन नहीं करेंगे। तो आगे कह रहे हैं इति पुत्र कृतागेन, इस प्रकार पुत्र के किया गया पाप के द्वारा। अघ का मतलब होता है पाप। इति इस प्रकार पुत्र के द्वारा कृतागेन सह वह महामुनि अनुतप्त। अनुतप्त का मतलब पश्चाताप करने लगे। पश्चाह का मतलब होता है बाद में, और बाद में जो ताप होता है उसको पश्चाताप कहते हैं। ऐसे ही अनुतप्त का भी मतलब, अनु का मतलब बाद में और तप्त का मतलब ताप, तो ये भी अनुतप्त का मतलब भी क्या हुआ, पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब होता है कि बाद में करने के बाद जो दुख हो, दुख होना, दुखी होना कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस बात को रियलाइज करना, है ना, और सच में करना मन से, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से बोल देना, ऐसा नहीं, तो उसको पश्चाताप कहते हैं। और पश्चाताप से कई बार क्या हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है, कई अपराध खत्म हो जाते हैं, है ना। तो उस प्रकार से ऐसा करना, जैसे मुसलमान तौबा तौबा करते हैं ना, तो इस प्रकार से जो है ना वो तौबा तौबा करने के बाद फिर वही कार्य दोबारा करेंगे, पर है ना तौबा तो करते हैं ना। मतलब ये बताया गया, जैसे भागवत में कथा आती है, जब दिति ने कश्यप मुनि को मोहित किया था, मतलब अपने भोग के प्रति आकर्षित किया था, तो वहां पे दिति को पश्चाताप हुआ था। तो कश्यप ने कहा था कि इससे तुम्हारा पाप जो है दूर होगा। कई बातें कही, तो उसमें एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, ये जो है प्रसंग है 3 स्कंद में, जहाँ ये कथा आती है। हाँ, थोड़ा सा कम होता है, पूरा भी नहीं होता, पर काफी मात्रा में उसको कमी हो जाती है। तो पश्चाताप करना सही है, कोई बुराई नहीं है इसमें। बुराई तब होती है जब कोई करके भी और चौड़ा होता है। एक कहते हैं ना, चोरी ऊपर से क्या, सीना चोरी, कई बार लोग ऐसे करते हैं, तो ये गलत है।
तो ये कथा आती है आई थिंक तीसरे स्कंद में, जहाँ पे ये प्रसंग है कर्दम और देवती का विहार, वो नहीं सॉरी कर्दम कह रहा हूँ, कश्यप मुनि और दिति जो है, जब वो शाम के समय अग्निशाला में बैठे हुए अग्निदेव को आहुति दे रहे थे खीर की, तो उसी समय दिति के अंदर काम वासना जागृत हुई। वो नरसिंह मूवी में देखा होगा ना आपने, है ना? तो ये सही है, उसी समय दिति के अंदर क्या है, संध्या का समय था, उस समय दिति के अंदर काम वासना जागृत हुई और उन्होंने मना किया, पर दिति जो है नहीं मानती है। तो इस कारण से क्या होता है, जो वो वैसे तो ये भी बोला है कि संध्या काल में संगम में जो संतान उत्पत्ति होते वो राक्षस। हाँ नहीं, उसमें नहीं है ये, अब देखना शायद तीसरे स्कंद में पहले है ये, 14वें अध्याय में आई थिंक, हाँ उसी में, हाँ 14वें में, तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय में। तो पहले वो काम से प्रभावित होती है, फिर जब वो उनके साथ भोग करती है, पहले तो वो मना करते हैं, फिर जब भोग करती है तो उसके बाद कर्दम मुनि को कश्यप मुनि कहते हैं हाँ हाँ, ये है 43 श्लोक 3:14-43। कौन सा है? नहीं 43 ये है, तो 44 है फिर। कृत शोकानुतापेन सद्य प्रत्यवमर्शनात् भगवती उरुमाना च भवे मयि अपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भविते एकशतां मत गास्यन्ति यद् यस्य शुद्धं भगवद् यशसा समम्। तो बता रहे हैं कि तुम्हारा ये अपराध कम हो जाएगा। कई कारण बताए, तो उसका एक कारण ये बताया, कृत शोक अनुतापेन, मतलब तुम्हें जो ये शोक हो रहा है और अनुताप हो रहा है, अनुताप भी मतलब पश्चाताप हो रहा है ना। सद्य तुम्हें अपने किए हुए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, और तुम्हें बहुत जल्दी उचित अनुचित का विचार भी आ गया है। सद्य प्रत्यवमर्शनात्, प्रत्यवमर्शनात् का मतलब है कि तुमने बहुत जल्दी बुद्धि के द्वारा उस पर विचार भी कर लिया। कई बार लोग नहीं करते ना, कई बार बहुत समय के बाद पता चलता है कि भाई गलती हो गई थी, उस समय तो गलती का एहसास भी नहीं करते। और भगवती उरुमानाच, और तुम्हारा भगवान के प्रति भी बहुत सम्मान का भाव है। भगवान के प्रति उसने सम्मान किस बात से दिखाया था इस प्रसंग में? कह रहे हैं कि भगवान के प्रति भी तुम्हारा बहुत सम्मान का भाव है, आदर भाव है, माना भगवान के प्रति, भाव के प्रति, यानी शिव जी के प्रति और मेरे प्रति आदर होने से, है ना, इन सब कारणों से तुम्हारा ये पाप क्या हो जाएगा, अपराध कम हो जाएगा। भगवान के प्रति सम्मान उसने किस बात से दिखाया था इस प्रसंग में, याद है किसी को? हाँ, दिति ने किस बात से दिखाया था? वो इस बात से खुश हुई थी कि मेरे पुत्र ब्राह्मणों के श्राप से नहीं मरेंगे, भगवान के हाथों से मरेंगे।
क्योंकि जो ब्राह्मण के श्राप से मरता है, ब्रह्म दंड से मरता है, तो उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता। तो कम से कम मेरे पुत्र किसके द्वारा मारे जाएंगे? भगवान के द्वारा मारे जाएंगे। तो उसका भगवान के प्रति सम्मान का भाव था, और शिव जी के प्रति भी सम्मान का भाव था, और कश्यप मुनि के प्रति था ही। तो कह रहे हैं इससे क्या होगा कि तुम्हारे पुत्रों का एक पुत्र होगा जो भगवान का शुद्ध भक्त होगा, और सारे भक्त उसका यश ऐसे ही गाएंगे जैसे भगवान का यश गाया जाता है। एक वरदान भी दे दिया कि इससे एक वरदान भी तुम्हें प्राप्त होगा कि तुम्हारा पोता एक महान महाभागवत होगा, और जिसका यश किसके समान गाया जाएगा? गास्यन्ति यद यश शुद्धम भगवत यशसा समम। भगवान का यश जैसे भक्त गाते हैं वैसे ही उसका भी यश गाएंगे। प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज जो हैं वो पहले ही भगवान को प्राप्त कर लिए थे। उनके शरीर को आकर सिर्फ उसने डसा, तक्षक ने, वो पहले ही ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, क्योंकि सुखदेव जी की कृपा से, सुखदेव जी के संग से उनका उद्धार हो गया था, है ना। भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि उनका शरीर मात्र था जिसको तक्षक की अग्नि से क्या हुआ, वो डसा, मतलब जल गया। बाकी उनका उद्धार तो वैसे हो गया, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। परीक्षित महाराज महाभागवत है। उसने बताया था ना कि बाकी तो भक्त जो होते हैं वो गुरु की कृपा से भक्त बनते हैं, ये तो साक्षात किसकी कृपा से भक्त बने हैं? भगवान की कृपा से भक्त बने, तो महाभागवत है। वो क्योंकि ऋषि लोग कई बार त्रिकालदर्शी होते हैं, कई ऋषियों में ऐसी शक्ति होती है वो तीनों कालों को देख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया कि तुम्हारा पुत्र का पुत्र एक महान भक्त होगा, और पुत्र भी तुम्हारे असुर होंगे, ये भी बता दिया। और ये भी बता दिया वो भगवान के हाथों से मारे जाएंगे, ये भी बता दिया। और पहले भी उन्होंने आगाह किया था कि ये शुभ वेला नहीं है, ये संध्या वेला है। शिवजी इसमें विचरण करते रहते हैं, और शिवजी के पार्षद विचरण करते रहते हैं, तो ये भोग के लिए उचित अवसर नहीं है, और वैसे भी संध्या समय भोग के लिए नहीं है। तो उस प्रकार से पद्धति नहीं मानी, क्योंकि काम का ऐसा आवेग आ गया था, और भगवान ऐसी योजनाएं बनाते हैं, तो उस प्रकार से। तो कह रहे हैं इति पुत्र कृतागेन सोनु तप्तो महामुनि। वो महामुनि थे। महामुनि का मतलब कि उन्होंने अपने किए हुए पे तो ध्यान ही नहीं दिया। जो उनके प्रति अपराध हुआ था राजा के द्वारा, उस पे तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सारा ध्यान किसके ऊपर था? जो पुत्र ने अपराध किया था राजा के प्रति, और उसी से पश्चाताप कर रहे थे। सोनु तप्तो महामुनि। और स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैव अगम तद अचिंतयत्। और स्वयं जो राजा ने किया था उसको तो उन्होंने सोचा भी नहीं। नैव अघम तद अचिंतयत्। अचिंतयत् मतलब उसके मतलब ध्यान भी नहीं दिया, सोचा भी नहीं। तात्पर्य, अब संपूर्ण घटना स्पष्ट हो गई थी। महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मृत सर्प लपेटना कोई गंभीर अपराध न था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किया जाना गंभीर अपराध था। मतलब कहाँ एक सर्प डाला और कहाँ सीधा मृत्यु कहा, है ना, बहुत अंतर है ना। यह गंभीर अपराध एक अल्पज्ञ बालक द्वारा ही हुआ था। भाई अगर किसी ने किसी को मृत्यु की है तो उसको मृत्यु दंड मिले तो समझ में आता है। अपमान का अगर चलो किया है तो अपमान का बदला अपमान ही हो सकता है। ऐसे तो नहीं कि किसी को मृत्यु के बदले मृत्यु दंड ही मिल जाए, है ना। आजकल तो कोई किसी की मृत्यु भी करता है तब भी उसको मृत्यु दंड नहीं मिलता, है ना। मतलब ब्राह्मण को शारीरिक वध का उपाय वो नहीं है, शरीर से उसका वध किया जाए ऐसा विधान नहीं है। ब्राह्मण को
अगर आताताई भी हो तो उसको भी आप दंड दे सकते हो, पर जान से नहीं मार सकते। ये है। नहीं, वो तो युद्ध में मारे गए थे ना, युद्ध में अगर जाओगे तो वहां कुछ भी हो सकता है, वैसे नॉर्मल बात हो रही है। तो आजकल तो हमारा कानून ऐसा हो गया है, जैसे अभी थोड़ा पूरा इंडियन पिनल कोड जो पहले था उसको पूरा चेंज कर दिया ना, नया सिस्टम आया है। तो एक जगह एक अपराध हुआ तो वहाँ उस धारा लगानी थी जो है नए कानून के हिसाब से 103, उन्होंने पुराने कानून के हिसाब से 403 धारा लगा दी पुलिस वालों ने। तो जज ने कहा ये कोई धारा है नहीं हमारे कानून में, तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया। मतलब मर्डर करने वाले को बाइज्जत बरी कर दिया। मतलब हमारे यहाँ तो कोई वो है ही नहीं, है ना। सोनम रघुवंशी पता नहीं कौन सी लेडीज थी जिसने अपने पति को मारा था, बड़ा फेमस केस हुआ था। तो उसको कहा कि तो बेल मिल गई, जमानत दे गई। हाँ, तो मतलब इस प्रकार से जो क्या होता है कि यहाँ तो मर्डर कर दो तब भी आपको वकील बचा लेंगे, आपके पास पैसा होना चाहिए बस, फिर आपको बचा लेंगे, है ना। चाहे बलात्कार तो ये तो गिनती में नहीं आते, मर्डर वाले को भी क्या कर लेते हैं। इसलिए अभी जो नया केस हुआ उसमें वकीलों ने यही कहा ना कि किस बात पे गिरफ्तार कर लिया आपने, वो पुलिस को ही उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं कि गिरफ्तार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ हाँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं महाराज परीक्षित ने, हाँ, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किया जाना गंभीर अपराध था। यह गंभीर अपराध एक अल्पज्ञ बालक द्वारा ही हुआ था, अतएव परमेश्वर द्वारा क्षम्य था। यदि भी पाप के फल से मुक्त होना संभव न था, महाराज परीक्षित ने भी अल्पज्ञ ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया। उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और श्री भगवान की मह दीक्षा से श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। वास्तव में यह भगवत इच्छा थी और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित, शमीक मुनि तथा उनका पुत्र श्रृंगी ये तीनों निमित्त मात्र थे। अतः इनमें से किसी को कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था। अब आगे सूत गोस्वामी कह रहे हैं, प्रायश साधवो लोके परे द्वंद्वेषु योजिता, न व्यथन्ति न हर्षन्ति यत आत्मा गुणाश्रय। सामान्यतया अध्यात्मवादी अन्य व्यक्तियों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, न ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में संलग्न रहते हैं। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे वो मुनि थे, उन्होंने अपने प्रति किए गए अपराध को तो ध्यान ही नहीं दिया। तो कह रहे हैं प्रायशु साधवो लोके, प्राय संसार में जो साधु लोग हैं वो दूसरों के द्वारा द्वंद्वों में लगाए जाते हैं। परे द्वंद्वेषु योजिता, द्वंद्व मतलब राग द्वेष सुख दुख के इन द्वंद्वों में लगाया जाता है उनको, पर वो खुद न व्यथंती, न दुखी होते हैं और न हर्षंती, है ना, न वो दुखी होते हैं और न वो प्रसन्न होते हैं। उनको कोई दूसरा लगाता है, क्यों नहीं होते? यत आत्मा गुणाश्रय, क्योंकि आत्मा गुणों से, राग द्वेष से, इन सब से, सुख दुख आदि से क्या है? परे है। तो आत्मा के स्तर पे उन्हें दूसरे लोग लगाते हैं द्वंद्वों में, पर वो उन द्वंद्वों के चक्कर में आते नहीं है, न वो व्यथित होते हैं, न क्या होते हैं? हर्षित होते हैं, है ना। उभयस्तुल्यतया, आत्मा जो है, जीवात्मा, वो गुणों में नहीं है ना, अगुण। अगुण का मतलब है सुख दुख का जीवात्मा आश्रय नहीं लेता, सुख दुख जीवात्मा के ऊपर नहीं है। सुख दुख जो है किसके ऊपर है? अंतःकरण के ऊपर है, मन के ऊपर है। तो इसलिए वो न व्यथित होते हैं, न हर्षित होते हैं, प्राय वो हर अवस्था में तुल्य रहते हैं,
समान रहते हैं। जैसे ना नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शना। साधव है ना, साधु लोग जैसे राजा को राजा मुनिशापकृते सामान्य तु सर्वलोके सर्वत्रैव परेर असाधु भी। जैसे जो अपमान हुआ शमीक मुनि का, वो राजा के कारण हुआ, तो उसमें शमीक मुनि न कोई दुखी हुए, है ना। और जो राजा को श्राप मिला वो किसके कारण मिला? श्रृंगी ऋषि के कारण। तो परीक्षित भी उसमें दुखी नहीं हुए। तो उनको सुख दुख जो मिलता है दूसरों के कारण मिलता है, भक्तों को भी, पर वो सुख दुख में न सुखी होते हैं न दुखी होते हैं, क्योंकि उनसे वो क्या रहते हैं? परे रहते हैं। इसलिए कहते हैं प्रायः साधवो लोके परे द्वंद्वेषु योजिता। परों के द्वारा, अन्यों के द्वारा द्वंद्वों में लगाए जाते हैं, पर वो उन द्वंद्वों से न व्यथित होते हैं न हर्षित होते हैं, क्योंकि यत आत्मा अगुणाश्रय, क्योंकि आत्मा जो है गुणों से परे है, सुख दुख से आदि क्या है? परे है। जो भी साधना पद्धति में लगाया, तो नॉर्मली ये जो स्टेज है, जो अगुण आश्रय वाली है, जो बहुत हायर स्टेज है, तो फिर श्राप देने की जो प्रवृत्ति है वो लोअर स्टेज में आती है। तो भक्ति या जो भी प्रोसेस इस तरह का होता है, उसमें जो लोअर स्टेज वाली पावर्स पहले क्यों आ जाती है, जबकि ये तो वो होता है अपर। वो जो श्रृंगी ऋषि है वो साधु नहीं है ना, यहाँ साधुओं की बात हो रही है। शमीक ऋषि साधु हैं, परीक्षित साधु हैं, श्रृंगी ऋषि साधु नहीं है। पर वो फादर अपने बेटे को उस दिशा की ओर प्रगति करने के लिए बोल रहा है, वो दिशा तो वो अभी उनको संस्कार दे रहे हैं। वो ब्राह्मण प्रकृति के थे, उनमें ब्रह्म तेज था, ब्रह्म बल था, पर वो साधु नहीं थे। अगर हाँ, और वैसे भी नादान बालक था। अगर साधु होता तो वो इतना सीरियसली इस मैटर को लेता ही नहीं, है ना। वो पावर आती है वो हाँ, ब्राह्मण संस्कृति में पैदा होगा, क्योंकि पहले है ना ऐसा होता था शक्ति, कि पहले इवन ब्राह्मण नहीं क्षत्रियों के पास भी होती थी शक्ति। नहीं, सिद्धि नहीं है ये। पहले दरअसल लोग सत्य पे चलते थे, आजकल की तरह नहीं बात बात पे झूठ बोल रहे हैं। आजकल पूरा जीवन झूठ पे टिका हुआ है। कोई पूछे, मतलब छोटी सी बात पे भी झूठ बोलने में वो कुछ नहीं है ना। और बुरा मत मानना, मतलब झूठ बोलने में स्त्रियां बड़ी एक्सपर्ट होती है ना। पहले कहता हूँ बुरा मत मानना। तो मतलब झूठ आजकल सभी मनुष्यों का पूरा हाल है, झूठ वो ऐसे बोलते हैं। तो पहले सच बोलते थे तो उनके मुख से जो बात निकलती थी वो सच हो जाती थी, तो इसलिए पहले श्राप आदि चलते थे। अब आजकल अगर ये शक्ति आ जाए तो किसी को श्राप दे देगी, है ना, तो आपस में युद्ध भी नहीं होंगे। पता है क्या, वो वैसे ही श्राप, तुम्हारे टैंकों में आग लग जाए दूसरे देश को यही श्राप दे देगा, तुम्हारे रॉकेट तुम्हारे शहर में ही फट जाए, है ना, ऐसे श्राप दिए जाएंगे। मतलब अगर श्राप देने की शक्ति आ जाए, लोग एक दूसरे को खत्म कर लेंगे, क्योंकि आजकल इतने आवेश में आ जाते हैं। छोटी सी गाड़ी कहीं अगर टकरा जाती है ना, किसी गाड़ी से गाड़ी टच हो जाए, तो लोग लड़ने मरने को बाहर निकल आते हैं। हाँ, बंदूक निकल आती है, लड़ने, है ना, आ जाते हैं बाहर। तो अगर श्राप वगैरह देने की शक्ति आ गई कलयुग के लोगों में, तो आधी दुनिया वैसे खत्म कर देंगे ये लोग। इसलिए भगवान ने शक्ति छीन ली है कलयुग के लोगों से। पहले के लोगों में शक्ति थी। हाँ, जीवात्मा अगर नेचुरल अवस्था पे देखा जाए तो वो गुणों से परे ही रहती है। सॉरी, पर वो जो है, जब जीवात्मा अपने आप की तुलना करती है कि मैं ये शरीर हूँ, गलत पहचान करती है, तब गुणों उसको हावी होकर उसको बांधने का प्रयास बांध लेते हैं।
वैसे अगर विचार की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा इन सबसे क्या है, परे है। तो इसलिए साधु लोग ऐसा ही मानते हैं। तो इसलिए साधु लोग जो ना सुखी होते हैं ना दुखी होते हैं, पर द्वंदेशु योजिता। तो कहने का बात है, कलयुग में भगवान ने श्राप वगैरह लेने की शक्ति छीन ली है, और ये सही भी है, वरना तो लोग एक दूसरे को खत्म करके उठाएंगे कोई। हाँ सही में, क्योंकि लोग इतना, और वैसे ही गर्मी में ज्यादा लोग खत्म होते हैं लोग वैसे ही है ना कल पे रहते हैं, ज्यादा लड़ाई है गर्मी में ही होती है, पता है, सर्दी में नहीं होती। सबका माथा गर्म ही है, कोई कुछ बोल दो एकदम डरने मरने को आ जाएंगे। सर्दी में लोग जो है शांत रहते हैं। नहीं, मंदिर की बात नहीं है, सब जगह की बात हो रही है ना। ये तो ऐसा लगता है जैसे कभी ना अचीव होने वाला माइलस्टोन। नहीं ऐसा नहीं है ना। मतलब भगवान की भक्ति में जैसे कोई आगे बढ़ता जाएगा तो वो धीरे धीरे उसकी कम होती जाती हैं, राग द्वेष आदि, लाभ हानि की इच्छा, जय पराजय, इन सब दोनों से ऊपर उठता जाता है, और फिर वो केवल भगवान को ही केंद्रीभूत मानता है, तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। तो ऐसे साधु लोग ऐसे ही होते हैं। आगे तात्पर्य, अध्यात्मवादी जन ज्ञानी योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना होता है। योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, और भक्तगण श्री भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न रहते हैं। क्योंकि ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान एक ही दिव्यता की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतः वे सभी अध्यात्मवादी प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं, और भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल हैं। अतः ऐसे सुखों दुखों के कारण से अध्यात्मवादियों का कोई सरोकार नहीं रहता। राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे, अतः दोनों ही परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुई दुर्घटना से अलिप्त थे। खेलने की उम्र वाला बालक श्री भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि दोनों ही अध्यात्मवादी हैं और दोनों ही इन सुख दुखों से क्या है, परे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये हमारा 18वां चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया, पूर्ण हो गया, जिसमें जो है परीक्षित महाराज को श्राप मिला, और ये पूरी घटना का जिसमें क्या किया गया, वर्णन किया गया। 50 क्या हाँ हो तो गया। हाँ क्या कह रहे हो? मतलब दैत्य होते हैं, एक जो द्वितीय से उत्पन्न संतान है वो दैत्य कहे जाते हैं, और जो धनु से उत्पन्न है वो दानव कहे जाते हैं, और इसी प्रकार जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं तो उनको राक्षस कहते हैं। तो इस प्रकार से सब तीनों के तीनों असुर कहे जाते हैं। असुर का मतलब जो देवताओं से विरोध में चलते हैं। तो दैत्य दानव राक्षस ये सब के सब क्या है, असुर है। तो असुरों की अलग अलग कैटेगरियां हैं, दैत्य दानव और राक्षस। जैसे हिरण्याकश्यप दैत्य था, हिरण्याक्ष दैत्य था, रावण राक्षस था, ठीक है। और इसी प्रकार से कई जो हैं दानव हुए हैं। तो इस प्रकार से मैं दानव और भी कई सारे दानव हुए हैं, ये सब। हाँ दिति से, और कश्यप की एक पत्नी है धनु, धनु से पैदा हुए दानव। तो इस प्रकार से कश्यप की बहुत पत्नियां हैं, उनसे जैसे एक कश्यप की पत्नी है तिमी, उनसे तिमिंगल मछलियां पैदा हुई हैं, है ना। हाँ कई सारे जीव कश्यप मुनि से ही आए। एक भगवान से 84 लाख योनियां आ रही हैं, तो ऐसे उन दृश्यों से भी आती हैं।
वगैरह नहीं होते। ठीक है, अब 19वां अध्याय शुरू करने दो अब। ठीक है, अध्याय 19 श्री सूत। अब देखो परीक्षित महाराज ने उसके बाद क्या किया ये कथा नहीं बताई गई, वो सांप डाल के चले गए। अब परीक्षित महाराज का वर्णन कर रहे हैं, कथा को अब ले जा रहे हैं शमी को श्रृंगी से हटाकर कहाँ पे, परीक्षित महाराज की तरफ। अध्याय 19 सूतवाच महीपतिस्तु तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसे ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फल स्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। इसको भी कहते हैं पश्चाताप, कि वो पश्चाताप कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, गलती कर दी है। और हाँ, और कब कर रहे हैं ये? अथ का मतलब उसके बाद, जब सर्प डाला वो वापस लौट रहे हैं घर, तो घर लौटते हुए शायद रास्ते में ही ऐसा सोच रहे हैं, या घर लौट के सोच रहे हैं महीपतिस्तु तत्कर्म गर्ह्यम। महीपति जो पूरी पृथ्वी के राजा हैं, वो उस गर्हित कार्य की विचिंतन, वो चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आत्मकृतम सुदुर्मना, उनका मन बड़ा दुखी है। सुदुर्मना का मतलब मैंने बड़ा गर्हित कार्य कर दिया। और क्या सोच रहे हैं, अहो मया नीचम अनार्यवत कृतम, अहो मैं कितना नीच हूं, मैंने अनार्य जैसे कार्य कर दिया। अनार्य कहते हैं जो, हाँ, जो आर्य न हो, सभ्य व्यक्ति न हो, असभ्य व्यक्ति करे, जो संस्कृति से बाहर है ना, वर्णाश्रम धर्म की, उसको अनार्य कहेंगे। तो मैंने अनार्य जैसा कार्य कर दिया। निरागसी, जो निरपराध थे। भाई शमीक मुनि का तो कोई अपराध नहीं था ना, वो समाधि में थे, उनको क्या पता कोई राजा आया है। ब्रह्मणी, जो ब्राह्मण है, एक तो निरपराध है और ऊपर से क्या है, ब्राह्मण है। और तीसरा गूढ़ तेजसी, जिन्होंने अपने तेज को क्या कर रखा था, छिपा करके रखा था। और मैंने ऐसे ब्राह्मण के प्रति नीच के समान, अनार्य के समान, मैंने उनके प्रति गर्हित कार्य कर दिया। ये मैंने बहुत गलत कार्य किया है। तो उनको पूरा पश्चाताप हो रहा है। वो ऐसा नहीं सोच रहे कि भाई मेरी क्या गलती है, हमें भी तो पानी नहीं दिया ना, हम क्या करें उसमें, हमें किसी ने सम्मान नहीं किया। कई बार लोग होते हैं ना कि भाई हमारा सम्मान नहीं हुआ वहां पे, तो उस प्रकार से वो ऐसा नहीं सोच रहे। वो सोच रहा है कि मैंने गलत कार्य किया। महीपतिस्तु अथ तत्कर्म गर्ह्यम विचिन्तयन्, वो चिंतन कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को विचार करना चाहिए अपने कार्यों के। आवेश में आके, तैश में आके कई बार कुछ बोल तो देते हैं, उसके बाद सोचते ही नहीं है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमने क्या गलती करी, क्या किया। इस प्रकार से कई बार लोग अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते, कहते मेरी कोई गलती नहीं है जी, इसने ऐसा बोला था तब मैंने ऐसा किया, चौड़े होकर बोलते हैं, है ना। और कई बार गलती करते हैं, उसके बाद भी अपनी गलती जो है लोग नहीं मानते। तो वो बिल्कुल मान रहे हैं और कह रहे हैं मैंने नीच के समान ही कार्य किया है। निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। तात्पर्य, शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आकस्मिक, अचानक हुआ ऐसा व्यवहार, मतलब ऐसा नहीं कि रोज रोज का उनका कुछ था, कोई अभ्यास बना हुआ था। हाँ, सोच समझ के अकस्मात हो गया। जैसे अगर आप किसी, मतलब सरकार, एक कानून में एक ये भी नियम है कि मर्डर या दंड उसी को माना जाता है जब प्लानिंग के साथ हो। अगर अकस्मात को हो जाए तो उसको इतना बड़ा वो नहीं मानते कि भाई आवेश में हो गया, कोई प्लानिंग तो नहीं की थी। अगर प्लानिंग में करो तो उसको क्या मानते हैं,
वो बिल्कुल पूरा अपराध मानते हैं। उसका मानना आवेश है। वो प्लानिंग थी 4 बार की। वो आवेश में करके इसको और काम कर नहीं, वो तो प्लानिंग थी। वो पहली बार जब धक्का मारा तो वो बच गया, लड़का बच गया, तो फिर वो कह रही है अरे सांप सांप सांप, और लड़का खुश हो रहा है कि उसने मेरी जान बचा ली। अरे लड़के कितने पागल होते हैं। मतलब अजीब ही पागल दुनिया में जी रहे हैं। बहुत रिच फैमिली 600 करोड़ का बिजनेस। हम्म। तो इस प्रकार से जो है परीक्षित महाराज को दुखी हो रहे हैं। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, यानी नेचुरल है, और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। मतलब जो उसके पाप होते हैं गलती से, उससे वो उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। मतलब पश्चाताप एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब दुखी होना और उस बात को रियलाइज करना, इससे पाप खत्म होता है। तो क्योंकि अगर कोई पश्चाताप करेगा तो फिर से वही गलती करे मतलब तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। दंड मिलने से क्या होगा कि वो दोबारा ऐसी बुद्धि नहीं होगी। कई बार क्षमा जो है भारी पड़ जाती है, और दंड भलाई का काम करता है। दंड जब मिलता है ना किसी व्यक्ति को, इसलिए दंड का भी एक विधान है, खाली पश्चाताप ही नहीं है पर दंड भी है, क्योंकि दंड उनको सुधारेगा जिनकी ऐसी प्रवृत्ति बन गई है, तो वो दोबारा ऐसे काम नहीं करेंगे। इसलिए क्षमा मांगने से अच्छा है कि दंड मिले, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। ये है। तो परीक्षित महाराज क्षमा नहीं मांगेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज, ध्रुवम ततो मैं कृतदेव हेलना दुरत्ययम व्यसनम नाति दीर्घा तदस्तु कामम यज्ञ निष्कृताय में यथा न कुर्याम पुनरेव मध्या। राजा परीक्षित ने सोचा, श्री भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना झिझक से कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस प्रकार मैं पाप कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। नहीं, वो भगवान के आदेशों की कोई अवहेलना नहीं की। उन्होंने जो है मतलब अपराध किया है, तो एक प्रकार से शास्त्र की अवहेलना है, भगवान के आदेश की अवहेलना, यही है। ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब है पक्का है। क्या पक्का है? जो मैंने ये देव हेलना की है। देव हेलना मतलब क्या है कि शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मैंने ब्राह्मण के प्रति क्या किया है, अपराध किया है। ततो दुरत्यम व्यसनम, तो बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। ये पहले ही आशंका हो गई। जब व्यक्ति कोई गलत काम करता है ना, उसको पता चलता है विपत्ति आने वाली है, तो उनको पता चल गया दुरत्यम व्यसनम नाति दीर्घात, और अति दीर्घ भी नहीं, बहुत जल्दी आएगा। कई चीजों का फल तुरंत मिल जाता है। जब आप वैष्णव अपराध करोगे तो उसका फल तुरंत मिल जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं नाति दीर्घात, मतलब बहुत जल्दी ये होने वाला है। कोई दुरत्य का मतलब जैसे पार करना मुश्किल होगा। व्यसनम, व्यसनम का मतलब ऐसा कोई दुख, ऐसा कष्ट आने वाला है। तो आप क्या चाहते हो? नहीं आए। तो कह रहे नहीं नहीं, तद अस्तु, मैं चाहता हूं कि हो। क्षमा नहीं मांग रहे, क्या कह रहे हैं कि वो हो, है ना। कामम, मैं कामना करता हूं, किस लिए ऐसा हो? अगर निष्कृताय में, जिससे मेरे पाप की क्या हो, निष्कृति हो, पाप मेरा खत्म हो। यथा न कुर्याम, जिससे मैं दोबारा ऐसा न करूं। पुनर्एव मध्या, मेरे अंदर दोबारा ऐसी बुद्धि ना आए, मैं फिर ऐसा ब्राह्मणों के प्रति कभी अपराध न करूं। तो इसलिए जो पाप आना है, जो कष्ट आना है, जो दुख आना है, वो आए। मैं चाहता हूं कि वो आए, जरूर आए। अद्धा मतलब इसी प्रकार से दोबारा ऐसी
जो है मेरे अंदर भाव ना आए, मतलब प्रत्यक्ष रीति से मैं ऐसा अपराध दोबारा न करूं। पुनः का मतलब दोबारा, और अद्धा मतलब एवं ऐसा न हो, इस प्रकार न हो, इस प्रकार से ऐसा कर रहा हूं। तात्पर्य, परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। श्री भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च। महाराज परीक्षित ये सब जानते थे, अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस प्रकार अपमानित किया जाना निश्चित रूप से श्री भगवान के नियमों के विरुद्ध था और निकट के भविष्य में किसी भयंकर संकट की आशंका कर रहे थे। अतः वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना हो वो उन्हें तुरंत हो जाए, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ न हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। यानी कि एक जने का अपराध सारे परिवार को लगता है। और इसका कोई एग्जाम्पल? बहुत सा रावण का एक अपराध पूरे द्रौपदी का, पूरे कौरव का नाश हो गया। तो एक जने का अपराध पूरे कुल को क्या कर देगा? नाश कर देगा। इसीलिए अपने कुल में कोई ऐसा अपराधी गलत करने वाला हो तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। अगर हमारे कुल में भी मतलब कोई ऐसा हो जो गलत कार्य, बहुत बड़ा अपराधी पाप करने वाला हो, तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, तभी व्यक्ति बच सकता है। अगर उसका समर्थन करेंगे तो जो पाप नहीं किया, जैसे शमीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि का समर्थन नहीं किया, विरोध किया कि गलत किया, है ना, नहीं तो वो दोष उनके ऊपर भी आ जाएगा। तो इसलिए विरोध करना चाहिए कोई गलत व्यक्ति ऐसे कर, तो ना एक जना पूरे कुल को खत्म करवा सकता है ना। किसका दोष कम नहीं हुआ? नहीं, पर शमीक मुनि को तो दोष नहीं लगा ना। शमीक मुनि ने तो उनको अपने लड़के का सम्मान तो नहीं किया ना, उन्होंने विरोध किया और उनको कोई दोष नहीं लगा इस बात से, क्योंकि उनका जो कर्तव्य था, अगर वो चुप रह जाते तो उनको दोष लगता। हाँ, विकर्ण चुप नहीं रहा था, बाकी सब चुप रहे थे। तो इसलिए हाँ, तो जहां पे आप चुप रहोगे तो वो भी दोष लगेगा। इसलिए कोई गलत कार्य हो रहा है और कोई सीनियर व्यक्ति चुप है तो उसको दोष लगेगा उस चीज का, है ना। तो विरोध करना भी कई बार जरूरी हो जाता है इस प्रकार से। तात्पर्य, कोई कहावत भी है ना कि वक्त पूछेगा उनसे भी जो चुप रह गए थे, ऐसे कोई शेर बोलते हैं, वक्त, है ना, उनका भी हिसाब लेगा जो चुप रह जाते हैं। इसलिए चुप जो है नहीं रहना चाहिए। आगे, उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस प्रकार अपमान किया जाना निश्चित रूप से श्री भगवान के नियमों के विरुद्ध था और निकट भविष्य में किसी भयंकर संकट की आशंका थी। अतः वे चाह रहे थे जो कुछ भी हो वो तुरंत हो जाए, पर उनके परिवार वालों को कुछ न हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति केवल उन्हीं पर आए, वे स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण भी हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा श्री भगवान की सेवा के प्रभाव का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्ति में सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान को होना श्री भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए कई श्राप ऐसे होते हैं जो परिवार में चलते हैं तो पूरे परिवार को लग जाते हैं और आगे परिवारों को भी प्राप्त होते हैं। ऐसी कई चीजें होती हैं, कई विपत्तियां ऐसी होती हैं जो पूरी कुल परंपरा में आती हैं, तो वो आगे जितने भी लोग हैं उनसे सबको आएंगी। तो इसलिए विरोध करना कई बार क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। मतलब उन्होंने अब कहा था ना कि इनका उद्धार कर दीजिए, नरसिंह भगवान से प्रार्थना की थी ना कि आपके बहुत बहुत अपराध किए हैं पर इनका उद्धार हो जाए, तो उनका उद्धार हो गया था।
ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय।